हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था, वो क्या होता है वो सारा डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ा था और एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम स्क्वायर रूट के मुताबिक जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो सेंटेंस में आते हैं, उसके हिसाब से कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उसकी कुछ ट्रिक्स भी पढ़ेंगे कि किस तरह हम उनको सॉल्व कर सकते हैं या किस तरह हम पहचान सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैथ जो बुक है क्लास 8 का, उसके हिसाब से मैं कुछ प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ और प्रीवियस जो क्लास 7 है वो मैंने कवर कर लिए पहले वीडियो में। आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो। सबसे पहले स्क्वायर रूट होता क्या है हम ज़रा पढ़ लें। सेंटेंस में हमेशा हमारे पास कुछ कोई कंडीशन देता है, कोई ऐसा सेंटेंस देता है जिसमें हमारे पास लेंथ और ब्रीथ ये जो है हमेशा इक्वल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, कहेगा कि जितनी रोज़ हैं उतने एक रो में स्टूडेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर ये कितनी रोज़ हैं, 3। तो अगर रोज़ 3 हैं तो हर एक रो में स्टूडेंट्स भी 3 होंगे। मतलब ये अगर हम एक साइड करें, ये दूसरी साइड, या लेंथ और ब्रीथ अगर हम कह तो नहीं सकते क्योंकि लेंथ हमेशा बड़ी होती है, पर फॉर सपोज लेंथ और ब्रीथ उसकी क्या होगी, वो इक्वल होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दूसरा स्टूडेंट, यहाँ पर तीसरा स्टूडेंट, यहाँ पर भी दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा। फॉर सपोज ये नेम है स्टूडेंट्स के या शर्ट के नंबर आप मालूम कर सकते हैं, ये सपोज ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस साइड पर कितने हैं, 3। इस साइड पर कितने हैं, 3। तो क्या नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच लाइन क्या बराबर है, इक्वल है? तो आंसर है कि इक्वल है। तो यहाँ पर हमेशा इस तरह के जब क्वेश्चन हमारे से पूछे, हमसे पूछे, तो हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कि जितनी रोज़ हैं उतनी हर रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट हैं किसी चीज़ के, या नंबर ऑफ रोज़ हैं। तो इस तरह हमें देगा कि जितने रोज़ हैं उतने एक रो में उतनी चीज़ें हैं या उतने स्टूडेंट्स हैं। तो इस हिसाब से हमसे पूछेगा, हमारे पास इस किस्म के क्वेश्चन होंगे जो हमें सॉल्व करने हैं। सो बगैर किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 10,816, फाइंड साइड। कोई स्क्वायर शेप में कोई फील्ड है, कोई ज़मीन है, उसकी एरिया है 10,816, तो हमें फाइंड करनी है साइड। जैसा कि हमें मालूम है कि स्क्वायर फील्ड का फार्मूला क्या होता है एरिया का, वो है साइड इंटू साइड। और ये बेस सेम है, जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो साइड स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 1 इसका पावर 1। मल्टीप्लिकेशन में जब बेसिस सेम हो तो हम पावर को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल्स। सो एस स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर इक्वल एरिया। सो एरिया हमारे पास कितनी है, 10,816। तो हमें क्या फाइंड करनी है, साइड। साइड यहाँ पर स्क्वायर है। एक चीज़ आप नोट कर लें कि स्क्वायर का एंटी होता है रेडिकल। मतलब अगर स्क्वायर हमें ख़त्म करनी हो तो रेडिकल देंगे, अगर रेडिकल हमारे पास मौजूद हो और हमें ख़त्म करनी हो तो स्क्वायर लगा देंगे। ये जो आपस में एंटी है, ये दोनों अगर मिलते हैं तो दोनों ही तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो हमें क्या मालूम करनी है, साइड। सो हम क्या स्टेप अप्लाई करेंगे, स्क्वायर देंगे। स्टेप नोट कर लें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है। सो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे इस स्क्वायर पर तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लग जाएगा 10,816 पर। आई थिंक इट इज़ क्लियर हेयर। यहाँ पर स्क्वायर और ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों अपोजिट हैं। तो यहाँ पर मिलेगी सिर्फ एस। एस मतलब साइड। अभी हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट हमने निकालना सीख लिया है, अगर किसी को नहीं आता तो
मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा है, वो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या करना है, हमें 10,816 इसका रूट फाइंड करना है। मैं डिवीजन मेथड अप्लाई करता हूँ, दो तरीके से हो जाता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन। मैंने आपको दोनों सिखा दिए थे प्रीवियस वीडियो में। सो मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर डिवीजन मेथड। सो यहाँ पर लास्ट में से जो लास्ट नंबर होता है वहाँ से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं और इसको हम सिंगल कर देते हैं, केप दे देते हैं। तो यहाँ पर आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ी सी जगह बच गए मिस्टेकनली। तो यहाँ पर सिंगल है तो हमें इस पर टेबल लगानी है। वो नंबर हम मल्टीप्लाई कराएंगे जिसको खुद ही से, मतलब सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो या तो 1 आए या तो 1 से नीचे आए। तो एक नंबर है 1, उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर 1 इंटू 1 इट इज़ 1। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर आंसर लिख देंगे। रिपीट कर रहा हूँ, जो नंबर हम उठाएंगे वो यहाँ पर रखेंगे, उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा के आंसर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। टोटल ये 4 जो ऑपरेशन है वो चारों अप्लाई होंगी यहाँ पर, पॉइंट टू बी नोटेड। सो यहाँ पर ऐड करें 2, सब्ट्रैक्ट करें 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पर हमें ये पेयर नीचे लाना है, तो ये 0 8 आ गया नीचे। सो यहाँ पर हमें कोई नंबर देना है जो हम उससे मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये मिले या ऐसे छोटा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो है कि यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर अगर हम 1 भी लगा दें तो 21 हो जाएगा, 8 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि दूसरा पेयर भी नीचे लाया जाए। उसके लिए हमें यहाँ पर भी 0 देना पड़ेगा, यहाँ पर भी 0 देना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक चीज़ फ्री में मिल सकती है, दूसरी नहीं मिल सकती। दूसरी के लिए आपको इनकम टैक्स वालों से रब्ता करना पड़ेगा, वहाँ पर टैक्स जमा करानी पड़ेगी 0 की सूरत में। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान आपको इजाज़त देगी कि दूसरे नंबर नीचे लाए जाए। तो यहाँ पर टैक्स हमने पे कर दिए, अभी 16 आ जाएंगे। ठीक, मतलब कहने का मतलब कि एक चीज़ फ्री में हम ला सकते हैं नीचे, दूसरी के लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा, वो 0 के शेप में। तो यहाँ पर नंबर जो है वो 6 है। कौन सा नंबर है जिसको उससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 मिले, एक 4 है, क्योंकि 4 इंटू 4 इट इज़ 16। यहाँ दूसरा जो है वो 6 है, तो यहाँ पर हम 4 लगाते हैं, क्योंकि 4 से हमें आंसर मिल रहा है। 4 जो नंबर हम यहाँ पर रखेंगे वो नीचे भी रखेंगे, मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 16, 1 ऊपर गया, सेम वापस आ गया, क्योंकि इसको कुछ हासिल ही नहीं हुआ। 2 इंटू 4 इट इज़ 8। ठीक, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, और नया नंबर कौन सा हमने लाया, 4। नया नंबर जिसकी बदौलत हमें आंसर मिला या रिमाइंडर 0 मिली वो है 4। तो 4 हम वहाँ पर आंसर की जगह भी रख देंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो ये जो है हमारा आंसर है, जो कि हमें साइड फाइंड करनी थी। सो साइड इक्वल टू 104, 104 ये साइड हमें मिल गई। और ये जो एरिया हमारे पास मीटर्स में थी, तो साइड भी 104 मीटर हो जाएंगे। तो रिपीट कर रहा हूँ, एरिया मिली हुई, एरिया का फार्मूला क्या है, साइड इंटू साइड। ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये साइड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि एरिया के बराबर है। तो साइड स्क्वायर बराबर एरिया हमें मिली हुई है 10,816। तो यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म करना है, क्योंकि हमें साइड चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइड मिल जाएगी। यहाँ पर हमने जब 10,816 का स्क्वायर फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया 104। सो दिस इज टोटली आवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स हैं जो असेंबली में खड़े हैं, उनकी तादाद है 1156। सो हमें फाइंड करना है कि हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, जबकि यहाँ पर जितनी
रोज़ हैं, मिसाल तौर पर अगर x रोज़ हैं तो हर रो में भी x स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितनी रोज़ उतने हर रो में स्टूडेंट्स। अगर रोज़ 4 हैं तो हर रो में स्टूडेंट भी 4 होंगे, अगर 7 हैं तो हर रो में स्टूडेंट भी 7, मतलब इस बार से बन रहा है। सो पूछ रहा है कि बताएं कितने रोज़ होंगी असेंबली में। तो रोज़ मालूम करना यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करना। सो हमारे पास हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 1156। मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर इस तरह का एग्जाम्पल या प्रॉब्लम हो तो हमें स्क्वायर रूट ही फाइंड करना होता है। तो चलते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 1156। पहला स्टेप जो है वो पेयर्स बनाएं, यहाँ से स्टार्ट। सो 11 पर कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट जो है वो टेबल लगता है। 3 into 3 it is 9, so 4 into 4 it is 16, which is greater than 11. So we have to take 3 into 3 it is 9, so add here and subtract here. 3 plus 3 it is 6 and 11 minus 9 it is 2. So what we have to do now, we have to put down 56। यहाँ पर 3 plus 3 6 आ गए और 11 minus 9 2 आ गए। अभी हमें ये जो 56 है वो नीचे लाना था, हमने नीचे लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर हमें कोई ना कोई नंबर रखना है जिसको उससे ही मल्टीप्लाई करें तो हमें 256 मिले। सो वो हमारे पास 4 हो सकता है, नहीं बल्कि होगा 4 into 4 16, एक ऊपर गया 6 into 4 24 plus 1 it is 25। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर प्लस करना है, ये ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया और 64 plus 4 it is 68 एंड न्यू नंबर जो हमने यहाँ पर लाया है वो है 4। सो वो हमें आंसर की तरफ रखना है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 34। सो आंसर का मतलब क्या है कि 34 लाइन से स्टूडेंट्स की और हर लाइन में 34 नंबर से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे या टोटल तादाद मालूम करना चाहेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। आप प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल ईजी है, आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं हो गया आपको। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंथ हमारे पास है डबल और ब्रीथ है सिंगल। हमने आपको बताया कि लेंथ हमेशा लेंथ की जो मेजर होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है ब्रीथ से। तो हमारे पास एरिया भी गिवन है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रीथ। तो हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू एरिया। सो हमें एक चीज़ समझनी है कि लेंथ जो है वो डबल है, ब्रीथ सिंगल है। मिसाल के तौर पर अगर हम ब्रीथ को x ले लें, फॉर सपोज ब्रीथ x है तो लेंथ उससे डबल है ना, तो क्या हम इसको 2x ले सकते हैं। 2 जब मल्टीप्लिकेशन में आता है किसी भी नंबर से वो उसको डबल कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 4 है तो इससे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो हमारे पास 8 बन जाएगा जो कि डबल है। तो हम यहाँ पर लेंथ की जगह पर 2x रखेंगे, ब्रीथ की जगह पर x रखेंगे। ठीक, लेंथ हमारे पास 2x हो गया क्योंकि ये डबल है और ब्रीथ हमारे पास सिंगल है तो वो हमने फॉर सपोज x ले लिया है। इससे हमें क्या मिलेगा, एरिया जो हमें मिली हुई है, क्या एरिया 1800 या 1800 आप कह सकते हैं, 1800। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो कोएफिशिएंट से 1 into 2 इट इज़ 2, x into x इट इज़ एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे हम। ठीक, 1 + 1 इट इज़ 2। तो ये इक्वल कितने के
1800 के इक्विवेलेंट। सो हमें फाइंड करना x, ठीक। x अगर हमें फाइंड करना है तो ये जो भी नंबर है वो वहाँ पर हमें शिफ्ट करना है। ये यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, सिंपली डिवाइड x स्क्वायर इज इक्वल टू 1800 अपॉन 2। तो ये टेबल अगर हम लगाएं तो हमारे पास आएगा 900। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900। हमें स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या देना पड़ेगा, इसका रूट, जो कि इन्वर्स है स्क्वायर का। तो इसका रूट हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ख़त्म हो गया, स्क्वायर और रूट ख़त्म हो गया हमारे पास। तो x इज इक्वल टू रेडिकल 900। तो यहाँ पर ट्रिक आपको बता देता हूँ। सो x इज इक्वल टू 9 का इसका रूट क्या है, 3, क्योंकि 3 इंटू 3 इट इज़ 9। और यहाँ पर दो ज़ीरोज़ हैं, तो जितना तादाद ज़ीरो का हो उससे हाफ, मतलब उससे आधा तादाद जो है वो ज़ीरो का आप यहाँ पर शिफ्ट करें। यहाँ पर कितने, दो का हाफ कितना है, 1। तो एक ज़ीरो यहाँ पर शिफ्ट करें, ये आ गया स्क्वायर रूट। पहले ये जो नंबर यहाँ पर है इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर रखें। फिर अगर 4 ज़ीरोज़ हैं तो दो ज़ीरो यहाँ पर शिफ्ट करें, 2 है तो 1, 8 है तो 4। जितने ज़ीरोज़ हों उससे हाफ ज़ीरोज़ आप यहाँ पर शिफ्ट करें, आपको आंसर मिलेगा वो भी बिल्कुल दुरुस्त, ठीक। सॉरी, ये आंसर नहीं है, एक्स का वैल्यू मिला है क्योंकि हमें लेंथ और ब्रीथ दोनों फाइंड करनी है। एक्स एक्स किसके बराबर हमने लिया था, ब्रीथ के, ब्रीथ बराबर 3। तो हमें एक्स का वैल्यू मिला है ना, एक्स हमने लिया था ब्रीथ के बराबर, तो वो 30 मिल गया, सॉरी 3 9 30। और लेंथ क्या, लेंथ उससे डबल थी। तो अगर ब्रीथ 30 है तो उसकी डबल लेंथ होगी, डबल कितनी होगी 30 की, 2 इंटू 30 इट इज 60। सो लेंथ हमें मिल गई 60, ब्रीथ हमें मिल गई 30, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह गया तो आप पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस करते रहें। और मैंने आप दोस्तों की हेल्प के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ये इस नंबर पर। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि कोई भी क्यूरी हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। सो अपना तमाम बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।